So, hello everyone. Today we will discuss one more topic, research design. So स्टूडेंट, इसके प्रीवियस में मैंने 7 लेक्चर रिसर्च मेथोडोलॉजी से ऑलरेडी कवर कर रखा है, तो आप प्लेलिस्ट जाके चेक करके प्रीवियस वाले लेक्चर को एक बार कवर कर सकते हैं। आज वाले सेशन में मैं रिसर्च डिज़ाइन को कवर करूँगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे जस्ट लाइक रिसर्च मेथोडोलॉजी का पोर्शन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं रिसर्च डिज़ाइन क्या है। रिसर्च डिज़ाइन की अगर बेसिकली इसकी डेफिनेशन देखी जाए, इज ए कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क विद इन विच द रिसर्च इज कंडक्टेड। तो ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है जिसके अंडर में या जिसमें हमारा रिसर्च कंडक्ट किया जाता है। इट कॉन्स्टिट्यूट द ब्लूप्रिंट फॉर कलेक्शन, मेजरमेंट एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। सो कहने का मतलब ये प्री प्लान्ड एक ब्लूप्रिंट होता है कि हम डेटा को कैसे कलेक्ट करेंगे, उसको कैसे मेजरमेंट करेंगे और उसको कैसे एनालिसिस करेंगे। रिसर्च डिजाइन इज द प्लान दैट स्पेसिफाई हाउ डेटा शुड बी कलेक्टेड एंड एनालाइज्ड। क्रिक ने 1968 में डेफिनेशन दिया था कि रिसर्च डिज़ाइन जो है वो स्पेसिफिक एक प्लान को डिफाइन करता है कि हम डेटा को कैसे कलेक्ट करेंगे और उसको कैसे एनालाइज करेंगे। रिसर्च डिज़ाइन सीक टू कंबाइन रिलीवेंस ऑफ रिसर्च पर्पज विद इकोनॉमी इन प्रोसीजर। तो रिसर्च डिज़ाइन जो है वो कंबाइन रिलेशनशिप है रिसर्च पर्पज़ का और इकोनॉमिक वैल्यू का, कि हम कैसे करेंगे, कौन सा मेथड या रिसर्च पर्पज़ अप्लाई करें, मेथड अप्लाई करें जिससे कि हमारी इकोनॉमिक वैल्यू लो आए। नेक्स्ट क्या है, डिसीजन रिगार्डिंग व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ मच, बाई, व्हाट मीन्स कंसर्निंग एन इंक्वायरी आर ए रिसर्च स्टडी कॉन्स्टिट्यूट रिसर्च डिज़ाइन। तो रिसर्च डिज़ाइन है जो कि हमको डिसीजन देता है या कमांड लेने की, कि व्हाट मतलब क्या हमको करना है, कहाँ पे करना है, कब करना है, कितना करना है और क्यों करना, क्या करना है। ये अगर हमको ये जो निकल के आते हैं कॉन्सेप्ट, वो हमें रिसर्च डिज़ाइन ही प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट, मेजर फंक्शन ऑफ ए रिसर्च डिज़ाइन। क्या मेजर फंक्शन है रिसर्च डिज़ाइन के? पहला जो हमारा फंक्शन है, इट प्रोवाइड द रिसर्चर ए ब्लूप्रिंट फॉर स्टडिंग रिसर्च क्वेश्चंस। ये एक ब्लूप्रिंट प्रोवाइड कराता है, प्लान प्रोवाइड कराता है रिसर्चर को, उसकी जो भी क्वेश्चंस हैं एज ए रिलेटेड क्वेरी हैं उसके रिसर्च से रिलेटेड, उसको प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट क्या है, इट डिटेक्टेड द बाउंड्रीज ऑफ रिसर्च एक्टिविटी एंड एनेबल द रिसर्चर टू चैनल हिज हर इनर्जाइज इज स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो ये इसकी जो किसी भी लिमिटेशन जो होती हैं उसको डिक्टेट करने में या उसको फाइंड आउट करने में रिसर्च एक्टिविटी की ये हेल्पफुल है। नेक्स्ट क्या है कि जो उसमें मीडियम इन्वॉल्व हैं, स्पेसिफिक डायरेक्शन में हमको किस डायरेक्शन में लेके चलना, रिसर्च डिज़ाइन से हम लोग उसको भी आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट क्या है, इट एनेबल द रिसर्चर टू एंटिसिपेट पोटेंशियल प्रॉब्लम इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। तो जो भी रिसर्च प्रॉब्लम एज ए ड्यूरिंग डेटा कलेक्शन में या डेटा एनालिसिस करने में जो भी प्रॉब्लमें रिसर्चर फेस करता है उसको ये आइडेंटिफाई करता है। नेक्स्ट, फीचर ऑफ ए गुड रिसर्च डिज़ाइन। क्या फीचर होने चाहिए एक गुड रिसर्च डिज़ाइन के? पहला क्या है कि ऑब्जेक्टिव, इसका क्लियर कट एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। नेक्स्ट, रिलायबल, मतलब कंसिस्टेंट एंड रिलायबल होना चाहिए एंड वैलिड होना चाहिए। प्रिडिक्टेबल, ऐसा होना चाहिए कि हम उसको प्रिडिक्ट कर सकें या प्रूव कर सकें। डेफिनाइट उसका रोल होना चाहिए कि स्पेसिफिक एरिया को इंडिकेट करना चाहिए। नेक्स्ट, एक्यूरेट होना चाहिए। इफिशियंसी उसकी होनी चाहिए। इकोनॉमिकल वैल्यू जो है वो हाई होना चाहिए, जैसे लो हमको इनकम लगे बट हमारा जो रिसर्च है वो गुड क्वालिटी का है। नेक्स्ट, वैलिड होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके, रिलायबल एंड वैलिड होना चाहिए। रिलायबल क्या है कि उसको कंसिस्टेंसी होना चाहिए, और वैलिड जो है फ्री फ्रॉम इनसफिशिएंट वेरिएंस, मतलब उसमें जो डिफरेंट टाइप के वेरिएंस आ जाते हैं उन सबसे फ्री होना चाहिए। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिलेटिंग टू रिसर्च डिज़ाइन। और कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि हमारे रिसर्च डिज़ाइन से रिलेट करते हैं? पहला हमारा डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। नेक्स्ट हमारा एक्सट्रानियस वेरिएबल है। नेक्स्ट हमारा कंट्रोल है। कंपाउंडेड रिलेशनशिप है। रिसर्च हाइपोथेसिस है। एक्सपेरिमेंटल एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस है। एक्सपेरिमेंटल एंड ग्रुप कंट्रोल ग्रुप्स हैं एंड ट्रीटमेंट। ये जो हमारे कॉन्सेप्ट है ये हमारे रिसर्च डिज़ाइन से रिलेट है, तो इनको हम लोग कवर करेंगे। पहले हम लोग देखते हैं डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। सो अगर इफ़ वन वेरिएबल डिपेंड अपॉन आर इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ अदर वेरिएबल, इट इज़ टर्म एज डिपेंडेंट वेरिएबल। सो मान लीजिए अगर कोई वेरिएबल है वो किसी दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड है या वो अदर वेरिएबल के कॉन्सिक्वेंस से, रिजल्ट से आ रहा है, तो उसको हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। इट इज़ नॉर्मली रिप्रेजेंटेड बाई वाई एंड द वेरिएबल दैट इज एंटीसीडेंट टू द डिपेंडेंट वेरिएबल इज टर्म एज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इट इज
रिप्रेजेंटेड बाई एक्स। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग वाई से डिनोट करते हैं, और जो कि इसके साथ एंटीसीडेंट करता है उसको हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, और इसको हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं। अगर हम एग्जाम्पल को देखें, कहने का मतलब इसके साथ जो रिलेट है जिस पे ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंड है उसी को इंसिडेंट करते हैं, ऐसे इंसिडेंट बोलते हैं। मान लीजिए हमारी हाइट किस पे डिपेंड है, अगर एग्जांपल हम लोग इसका देखें सुटेबल, तो हाइट हमारी किस पे डिपेंड है, हमारी एज पे डिपेंड है। मान लीजिए हमारी अगर हाइट अभी 3 फीट है तो हमारी एज मैक्सिमम 15-18 होगी। नेक्स्ट अगर हमारी जो एज है वो भी डिपेंड हमारी किससे करती है, नॉलेज पे डिपेंड करती है। तो ये हमारे जो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट में जैसे हमारा एज हो गया, फैमिली इनकम हो गया, फैमिली साइज हो गया, लैंड होल्डिंग हो गया, मैरिटल स्टेटस हो गया, ये हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और डिपेंडेंट में हमारा जैसे नॉलेज हो गया, स्किल हमारा हो गया, एटीट्यूड हो गया, एडॉप्शन हो गया, ये हमारे हाइट हो गया, ये सब हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये किस पे डिपेंड है, ये इंडिपेंडेंट पे डिपेंड है। जैसे हमारा हाइट किस पे, एज पे, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ेगी वैसे हमारी हाइट बढ़ेगी। नेक्स्ट एक्सट्रानियस वेरिएबल क्या है। अगर एक्सट्रानियस वेरिएबल को हम लोग देखें तो independent variable that are not related to the purpose of the study but may affect the dependent variable are termed as extraneous variable. So independent variable ऐसा independent variable जो कि हमारी स्टडी से रिलेटेड नहीं होता है बट वो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को इफेक्ट डालता है, उसे हम लोग एक्सट्रानियस वेरिएबल बोलते हैं। अगर एग्जांपल इसका देखा जाए, इफेक्ट ऑफ डिफरेंट टीचिंग मेथड ऑन लर्निंग आउटकम, इंटेलिजेंट इफेक्ट लर्निंग आउटकम। तो जैसे हम लोग डिपेंडेंट ऑडियो विजुअल एड्स का अगर यूज़ करते हैं तो हमारी जो टीचिंग है वो काफ़ी इफेक्टिव हो जाती है, तो इसी को हम लोग एक्सट्रानियस वेरिएबल करते हैं। मतलब ये हमारे स्टडी में होते नहीं हैं बट ये डिपेंडेंट वेरिएबल को हमारे इफेक्ट डालते हैं। नेक्स्ट हमारा इंटरवेनिंग वेरिएबल क्या है। ए वेरिएबल विच इज hypothesized to exist but cannot be observed and presumed to occur to explain the relationship between the independent and dependent variable is called intervening or hidden variable. So intervening variable ये होते हैं जो कि इनको हाइपोथेटिकल मेथड लगा के इनको एग्जिस्ट किया जाता है और इनको हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर सकते, और इसको हम लोग इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच को ये इंटरवेनिंग को ये लोग रिप्रेजेंट करते हैं, हाइपोथेसाइज जिनको हम लोग करते हैं। और एग्जांपल अगर इसका देखा जाए तो हमारा मोटिवेशन हो गया, ओपिनियन हो गया, ये हमारे इंटरवेनिंग वेरिएबल है। नेक्स्ट क्या है, कंट्रोल क्या है। व्हाट इज कंट्रोल। द टेक्निकल टर्म कंट्रोल इज यूज्ड व्हेन वी डिजाइन द स्टडी मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ एक्सट्रानियस इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो कंट्रोल ये होता है कि हमारा वेरिएंस पे, हमारा रिसर्च पे कितना कंट्रोल है जब हम लोग मिनिमाइज करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, उसी को हम लोग कंट्रोल बोलते हैं। अगर एग्जांपल इसका देखा जाए, इन द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ डिफरेंट टीचिंग मेथड इन लर्निंग आउटकम चूजिंग सब्जेक्ट विद द सेम IQ स्कोर। तो ये हमारा एग्जांपल है। नेक्स्ट हमारा कंफाउंडेंट रिलेशनशिप क्या है। When the dependent variable is not free from the influence of extraneous variable, the relationship between the dependent and independent variable is said to be confounded by as extraneous variable. So अगर हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक्सट्रानियस वेरिएबल से फ्री नहीं है, और डिपेंडेंट का और इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर एक्सट्रानियस वेरिएबल उसको इफेक्ट डाल रहा है तो ये हमारा कंफाउंडेंट रिलेशनशिप है। कहने का मतलब ये सिंपल से वर्ड में, जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक्सट्रानियस वेरिएबल जो कि हम स्टडी कर रहे हैं उसका ज़रूरत नहीं है बट उसमें आ गया है तो उसको हम लोग एक्सट्रानियस वेरिएबल करते हैं, और हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल उससे फ्री नहीं है तो उसे हम कंफाउंडेंट रिलेशनशिप बोलते हैं। नेक्स्ट रिसर्च हाइपोथेसिस। रिसर्च हाइपोथेसिस क्या है। व्हेन ए प्रेडिक्शन आर hypothesized relationship is to be tested by scientific method, it is termed as research hypothesis. So कहने का मतलब जब हम लोग प्रिडिक्शन करते हैं, हाइपोथेसाइज्ड करते हैं रिलेशनशिप को डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बीच को साइंटिफिक मेथड लगा के, उसे हम लोग रिसर्च हाइपोथेसिस बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा एक्सपेरिमेंटल एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस हमारी 2 टाइप की होती है, पहला 2 टाइप की होती है, एक्सपेरिमेंटल एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल। When the purpose of research is to test a research hypothesis, it is termed as hypothesis testing research. So जब हमारा रिसर्च में जो पर्पज़ हमारा रिसर्च का होता है, जब हम लोग टेस्ट करते हैं रिसर्च हाइपोथेसिस को, तो इसको हम लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च बोलते हैं। नेक्स्ट क्या पॉइंट, रिसर्च इन विच इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज मैनिपुलेटेड इज टर्म एक्सपेरिमेंटल
हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो ऐसा रिसर्च जिसमें हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट कर सकें, उसको चेंज कर सकें, कंट्रोल कर सकें, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च। इन रिसर्च इन विच एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज नॉट मैनिपुलेटेड इज कॉल्ड नॉन एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च। जहाँ पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, ना ही हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो उसको हम लोग नॉन एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप क्या होता है। इन एन एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस टेस्टिंग सर्च रिसर्च व्हेन ए ग्रुप इज एक्सपोज्ड टू यूजुअल कंडीशन इट इज टर्म एट कंट्रोल ग्रुप, बट व्हेन द ग्रुप इज एक्सपोज्ड टू सम नोवेल और स्पेशल कंडीशन इट इज टर्म एट एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। सो अगर एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस जो होती है वो टेस्टिंग रिसर्च जब ग्रुप होता है, उसके स्पेशल कंडीशन में हम कंट्रोल जो रखते हैं उसको कंट्रोल ग्रुप बोलते हैं। और व्हेन द ग्रुप इज एक्सपोज टू सम नोवल और स्पेसिफिक कंडीशन, यानी मतलब एक कैरेक्टर को हम कंट्रोल कर रहे हैं तो उसे हम लोग एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बोलते हैं। ट्रीटमेंट क्या है, द डिफरेंट कंडीशन अंडर विच एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप आर पुट आर यूजुअली रिफर टू एज ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट क्या होती है, डिफरेंट कंडीशन होती है जहाँ पे एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप होते हैं, उसी को हम लोग ओवरऑल कंट्रोल हम लोग कंट्रोल रखते हैं रिसर्च पे, उसी को ट्रीटमेंट बोलते हैं। रिसर्च डिजाइन डिफरेंट टाइप्स। सो हम लोग अगर देखें रिसर्च डिजाइन को कि हमारे रिसर्च डिजाइन कौन कौन सी हैं, पहला हमारा क्या है, एक्सप्लोरेटरी, सेकंड हमारी डिस्क्रिप्टिव, नेक्स्ट हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन जिसमें हमारा इंडिविजुअल मैचिंग हो गया, रैंडम असाइनमेंट हो गया, ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन मैचिंग हो गया, आफ्टर ओनली हो गया। नेक्स्ट हमारा एनालिटिकल रिसर्च डिजाइन है, डायग्नोस्टिक रिसर्च डिजाइन, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च डिजाइन। सो पहला हम लोग देखते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन में क्या होता है, आल्सो टर्म एज फॉर्मुलेटिव रिसर्च स्टडीज, इसको हम लोग फॉर्मुलेटिव रिसर्च स्टडी बोलते हैं। मेजर एम्फेसिस इज ऑन डिस्कवरी ऑफ न्यू आइडिया इंसाइट्स, तो इसमें जो मेजर रोल होता है वो हम न्यू आइडिया या इंसाइट को डिस्कवर करते हैं। द पर्पज ऑफ एक्सप्लोरेटरी स्टडीज इज टू फॉर्मुलेट रिसर्च प्रॉब्लम फॉर प्रिसेसिव इन्वेस्टिगेशन। इट इज अंडरटेकन टू एक्वायर बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन अबाउट द रिसर्च प्रॉब्लम, टू डेवलप a working hypothesis from operational point of view. Exploratory research is most commonly unstructured research. In this design, non-probability sampling is used. अगर एग्जाम्पल देखें, स्टडी टू एक्सप्लोर द पोटेंशियल ऑफ सोशल मीडिया एज इन एक्सटेंशन टूल इन एग्रीकल्चर। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन क्या होता है कि हम लोग न्यू आइडिया को या इंसाइट को फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं। जो इस पर्पज होता है इस स्टडीज़ का, वो हम लोग क्या करते हैं कि प्रिसाइज इन्वेस्टिगेशन करते हैं प्रॉब्लम का, जो प्रॉब्लम होती है उनका, और जो इनका बैकग्राउंड होता है वो इंफॉर्मेशन और रिसर्च डिजाइन के बीच का होता है। और जो हाइपोथेसिस हम लोग वर्किंग हाइपोथेसिस और ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं अपनी हाइपोथेसिस का। एग्जांपल देख लिया हमने कि एक्सटेंशन टूल का, सोशल मीडिया का एक्सटेंशन टूल में क्या यूज है। टेक्निक फॉर कंडक्टिंग एक्सप्लोरेटरी रिसर्च स्टडीज, पहला हमारा क्या, सेकेंडरी डेटा एनालिसिस, एक्सपीरियंस सर्वे और पायलट सर्वे, फोकस ग्रुप इंटरव्यू। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज आल्सो कॉल्ड स्टेटस रिसर्च। इट इज़ फैक्ट फाइंडिंग रिसर्च स्टडी। इसमें हम लोग क्या करते हैं, फैक्ट का फाइंडिंग करते हैं इस रिसर्च में, और ये डेटा का डेप्थ एनालिसिस करने के लिए भी यूज किया जाता है। अगर एग्जांपल इसका देखें, टू फाइंड स्टडी फार्मर्स ओपिनियन अबाउट यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर, टू स्टडी द कल्चर नॉर्म्स फैमिली टाइप रिलेशनशिप, इससे हम लोग डिस्क्रिप्टिव रिसर्च से फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में क्या होता है, एन एक्सपेरिमेंट इज ए टाइप ऑफ रिसर्च मेथड इन विच you manipulate one or more independent variable and measure their effect on one or more dependent variable। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन क्या होता है, एक्सपेरिमेंट क्या होता है, हम लोग इसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का 1 और 2 डिपेंडेंट वेरिएबल पे इफेक्ट देखते हैं कि क्या इफेक्ट इसका आ रहा है। मान लीजिए एज का क्या इफेक्ट हमारे नॉलेज लेवल पे पड़ रहा है, तो इससे हम लोग चेक करते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन से। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन मीन्स क्रिएटिंग ए सेट ऑफ प्रोसीजर टू टेस्ट ए हाइपोथेसिस, तो इसमें हम लोग सेट बनाते हैं या प्रोसीजर का हाइपोथेसिस लगाने के लिए। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज ए साइंटिफिक अप्रोच टू रिसर्च वेयर 1 और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर मैनिपुलेटेड एंड अप्लाइड टू 1 और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल टू मेजर द इफेक्ट ऑफ द लेटर। इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल वैलिडिटी,
When testing cause and effect relationship, validity can be split up into two types. So जब हम लोग रिलेशनशिप को चेक करते हैं तो हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल टू टाइप की वैलिडिटी होती है. मान लीजिए अगर हमारा एक्सपेरिमेंटल है तो वहाँ पे इंटरनल वैलिडिटी ज़्यादा होगी. इंटरनल वैलिडिटी को रिफर टू द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस दैट द कॉजल रिलेशनशिप बीइंग टेस्टेड इज ट्रस्टवर्थी एंड नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर फैक्टर और वेरिएबल. सो इसमें क्या होता है कि ये डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस का है जो कि एक रिलेशनशिप को टेस्ट करती है, उसके ट्रस्ट को, और जिसको इसको अदर जो भी फैक्टर होते हैं और वेरिएबल होते हैं वो इफेक्ट नहीं डाल सकते जो एक्सटर्नल होते हैं. एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या होती है? रिफर टू एक्सटेंड टू विच रिजल्ट फ्रॉम ए स्टडी कैन बी अप्लाइड जनरलाइज टू अदर सिचुएशन ग्रुप आर इवेंट. तो इसको एक्सटर्नल वैलिडिटी बोलते हैं. जैसे एक्सटर्नल वैलिडिटी जो होती है वो हमारी प्राइमरी डेटा जो हम लोग फेस टू फेस इंटरव्यू करके लेते हैं डेटा, उसमें ज़्यादा होती है एक्सटर्नल वैलिडिटी. टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन जैसे हमारा प्री एक्सपेरिमेंटल हो गया, क्वासी एक्सपेरिमेंटल हो गया. प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में क्या होता है? प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में आर दोज इन विच ए सब्जेक्ट आर ग्रुप इज ऑब्जर्व आफ्टर ए ट्रीटमेंट हैज़ बीन अप्लाइड इन ऑर्डर टू टेस्ट वेदर द ट्रीटमेंट हैज़ बीन पोटेंशियल टू कॉज चेंज. तो प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन को हम नेक्स्ट वाला जो सेशन होगा उसमें हम लोग कवर करेंगे एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का, प्री एक्सपेरिमेंटल कॉस एक्सपेरिमेंटल. सो स्टूडेंट आज वाला सेशन में एंड करता हूँ. एटलीस्ट जो भी आपके डाउट या जैसे सजेशन होंगे कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा. थैंक यू फॉर लिसनिंग.